सजिटेरियस, आपका स्वागत है ब्लॉसम लाइट टैरो में। और आपके फरवरी 2024 के रीडिंग में आपको क्या एनर्जीज इनवाइट कर रहे हैं आप यूनिवर्स से, और किस तरह की चीज़ें आपके लाइफ में आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं आपके की कार्ड्स के साथ। यहाँ पर 7 डेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं हम रीडिंग में, और रीज़न ये है कि अगर एक ही मैसेज मल्टीपल डेक से आपके लिए आता है, इसका मतलब है वो इवेंट का आपकी लाइफ में होना, पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी हाई हैं उस इवेंट के आपके लाइफ में होने के। So that's one, वन एडवांटेज वी हैव जब हम मल्टीपल डेक्स का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। कुछ की मैसेजेस आपके लिए हमने यहाँ पर लिए हैं। 4 ओरेकल डेक्स का इस्तेमाल भी हम कर रहे हैं, तो लेट्स गो हेड विद योर रीडिंग। इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो है कि लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। इट सेज द मैसेजेस विच आर कमिंग फ्रॉम योर हार्ट। अगर कोई चीज़ आपका दिल कह रहा है करने के लिए, कोई ऐसी चीज़ आपका दिमाग आपको मना कर रहा है लेकिन आपका दिल कहता है कि आपको करनी चाहिए, तो वो चीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए इस मंथ में। बिकॉज दिस मंथ, एंड कंसिडरिंग February is a month of emotions and love, considering it is a Valentine week and then people celebrate it, but this is one key message for you in the month of February. So कीप योर इमोशंस, गिव इम्पोर्टेंस टू योर इमोशंस। अपने इमोशंस को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फोकस करिए इमोशंस पर। प्लस आपको ये भी जानने की ज़रूरत है कि अपने दिल में आपके जो फीलिंग्स है ना, वो फीलिंग्स जो है जो कि इंटेलिजेंट डिसीजंस की तरफ इंडिकेट करती हैं। कोई ऐसी चीज़ें जो प्रैक्टिकल हैं करने के लिए लेकिन आप नहीं कर रहे हैं क्योंकि सम XYZ रीज़न की आपको नहीं करनी, ईगो आपको मना कर रहा है करने के लिए आपका, तो वो आपको उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको एड्रेस भी करना है इस मंथ में। तो किसी भी तरह के ईगोइस्टिक डिसीजन की वजह से, ईगोइस्टिक फीलिंग की वजह से आपको कोई फाइनल इंपॉर्टेंट डिसीजन अपनी लाइफ में नहीं लेना है इस मंथ में। कोई है जो बैकग्राउंड में आपके अगेंस्ट, द पर्सन इज एक्चुअली कलेक्टिंग प्रूफ्स अगेंस्ट यू। समवन जो आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपके अगेंस्ट जा रही है, एंड दिस इज इन अ डॉक्यूमेंटेड फॉर्म। मतलब एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म के अंदर कहते हैं ना कि प्रूफ इकट्ठा करना, तो कोई आपके लिए अगेंस्ट प्रूफ इकट्ठा करके बैठा हुआ है, और आपकी कमजोरियां जो है आपको नहीं पता है कि आपने क्या चीज़ें कही हैं क्या नहीं कही है, तो वो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ फाइल हो रहा है कहीं पर आपके अगेंस्ट। तो आप अपने आसपास के सर्कल में देखिए और देखिए कि किन लोगों से आप डील करें। ऐसी कोई गलत या चीज़ जो आपने की है या आपको पता है उसके बारे में, और दैट कैन वर्क अगेंस्ट यू, दैट इज गोइंग टू हैपन इन द मंथ ऑफ February। इस मैसेज के कोरिलेशन में अगर हम पुराने 2 कार्ड्स को देखें तो आई थिंक एवरीवेयर इट इज टॉकिंग अबाउट हार्ट। इट कैन बी एन इमोशनल इशू ऑल्सो। तो कोई मुझे वर्क रिलेटेड चीज़ यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, मुझे लगता है कुछ समथिंग टू डू विद योर इमोशंस, हार्ट, जहाँ रिलेशनशिप्स इन्वॉल्व होते हैं। ये जो चीज़ है, ये जो बात हो रही है, ये वहीं पर है और उस चीज़ को कवर करती है। देर आर फ्यू थिंग्स जिनको आप ओवर सेंसिटिव हो गए हैं जिन चीज़ों के बारे में, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में थोड़े चेंजेस लेकर आए। और ये जो आपका सेंसिटिव नेचर है या जिन चीज़ों को लेकर आप सेंसिटिव हो रहे हैं, पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि क्या आपको ज़रूरत भी है वहाँ सेंसिटिव होने की। और अगर वहाँ ज़रूरत नहीं है सजिटेरियस सेंसिटिव होने की, तो प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाइए और आइडेंटिफाई कीजिए किन चीज़ों पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, किन पर नहीं है, और उसके अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन मेकिंग करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुछ कार्ड हम आपके लिए फ्लिप करने जा रहे हैं, और अब ये हम वीक वाइज रीडिंग आपके लिए करेंगे। तो आपके टैरो कार्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके ऑरेकल कार्ड्स थे। आपके क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं। ओ गॉड, इज गोइंग टू बी ह्यूज फाइट हैपनिंग। ओके, सो लेट्स गेट इनटू इट। थोड़ा सा मुझे आई विल बी टेकिंग अ पॉज। I am trying to understand the messages which are coming so that the right thing reaches you at the right time. Reason for this smile, the very strong cards who are blessing your reading right now. आपके पास मेजर आर्काना से कार्ड्स हैं आपके पास जो बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। 2 स्ट्रॉन्ग कार्ड, 3 स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं आपके पास मेजर आर्काना से। देन यू हैव द हैंडमैन ऑल्सो, सो दैट्स ऑल्सो दैट मेक्स इट 4। आपके पेंटिकल्स थोड़े से लो लगते हैं, तो फाइनेंसेस मुझे थोड़े से इम्पैक्टेड लगते हैं सेजिटेरियस इस मंथ के अंदर। प्लस देयर इज अ लॉट ऑफ बोरोइंग हैपनिंग। कहीं से आपने पैसा लिया है आप, या कहीं से आप पैसा मांगने जा रहे हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है। कुछ, सिंस इट इज़ अ जेनरिक रीडिंग, सभी पे शायद अप्लाई ना हो, लेकिन हाँ, अ सेट ऑफ सेजिटेरियस यहाँ पर कुछ
पैसे का कंस्ट्रेंट भी, मनी का कंस्ट्रेंट मुझे नज़र आता है. Now there's an energy of devil here and devil is winning here. I can't show you the devil card considering the YouTube guidelines here, but then I can certainly show you other cards. I'll show you. पहले हफ्ते की बात करते हैं. मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है आपके कार्ड्स के अंदर. कुछ नई चीज़ें भी हो रही हैं, कुछ चीज़ें आपके प्रोग्रेस को रोक भी रही हैं. उसके बारे में भी बात करेंगे. पहली चीज़ जो आपको नोटिस करने के लिए है सेजिटेरियस, वो है मनी मैटर्स. पैसे को लेकर थोड़ा सा कंस्ट्रेंट हो सकता है, आप अटका हुआ महसूस कर सकते हैं अपने आप को थोड़ा सा. एंड देन यू हैव टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो ऑन योर शोल्डर्स. आपके साथ दो लोग बंधे हुए हैं ऐसा लगता है. देखिए द बर्ड्स हु आर सिटिंग ऑन और आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन सिमिलरली क्योंकि आप फंसे हुए हैं तो वो जो दोज टू पीपल हु आर सिटिंग ऑन द ब्रांच पे यू, दो दे फील फ्री, दे डोंट रियलाइज कि आप किस पेन से गुजर रहे हैं. बट देन हाँ, आप इस वक्त जो है थोड़ा परेशानी में है यहाँ पर ड्यू टू सम ऑफ दी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी. और आपको लगेगा कि एक इंसान की तरफ से ना, तो दो इंसान आपकी लाइफ में इन्वॉल्व है, इसमें से किसी एक इंसान की वजह से आपको ज़्यादा जिम्मेदारी महसूस हो रही है. दूसरा इंसान शायद द पर्सन इज इंडिपेंडेंट ऑलरेडी, आप ऑलरेडी अपने लिए अच्छा कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ये इन्वॉल्वमेंट थोड़ी कम है, लेकिन एक तरफ आप बहुत परेशान हैं. तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी काफ़ी हैवी है आपके शोल्डर्स पे. यहाँ पर मनी मैटर करता है, तो पैसों का लेन देन भी हो रहा है. आप किसी से पैसे बोरो करने की कोशिश भी करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी आपको. लेकिन ये जो पैसों की, मुझे अगर याद पड़ता है ठीक से, एंड देन आई डोंट नो इफ आई एम करेक्ट और नो, बट देन जितना मुझे याद पड़ता है, मुझे सेजिटेरियस की रीडिंग से याद था कि आप अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए आप दूसरे लोगों को रीच आउट कर रहे हैं. लेकिन कार्ड्स के हिसाब से मुझे ऐसा लगता था कि आपकी जो ज़रूरतें हैं वो आप खुद पूरी कर सकते हैं. तो आप खुद उस 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 रिसोर्सेज के बीच में हैं, वो आप खुद ओन करते हैं उनको, लेकिन आप उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप बाकी लोगों से मदद मांग रहे हैं सेम तरह की. तो वही चीज़ आपके फर्स्ट वीक में आती है. मुझे याद है आपका टेम्परेंस कार्ड भी था, विच वॉज फ्रॉम द बिफोर टैरो एंड द आफ्टर टैरो ऑल्सो. I just hope I remember it correctly. I don't want to misguide you, but then this is what I remember from your reading from last time. उसके अलावा आप काफ़ी सारी नेगेटिव एनर्जी से भी इस वक्त इन्फ्लुएंस्ड हैं. तो आपके आसपास के जो दोस्त आपको लगता है आपको अच्छी एडवाइस दे रहे हैं, एक बार उनकी एडवाइस को इवैल्यूएट करिए, क्योंकि वहाँ पर मुझे थोड़ी सी कमी नज़र आती है जिस तरह की एडवाइस आपको मिल रही है इस टाइम पे. डेविल जब रूल करते हैं ना एनर्जीज़ को, आपकी सोचने समझने की जो एक्चुअल पावर होती है ना, उसको वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर देते हैं. क्यों? क्योंकि आपको गलत सही लगने लगता है, और वही चीज़, वही एनर्जी जो है ना डेविल के साथ होती है. प्लस अगर डेविल की प्लेसमेंट पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है. अगर ये किसी पॉजिटिव कार्ड के साथ आता है या कमिटमेंट कार्ड के साथ आता है, वहाँ आपके लिए बहुत अच्छे कमिटमेंट भी लेकर आता है. तो प्लेसमेंट, बदन यहाँ प्लेसमेंट थोड़ी सी आपके फाइनेंसेस को इम्पैक्ट करती हुई नजर आती है. अगर सेकेंड वीक की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर थोड़े से डिस्प्यूट्स मुझे होते हुए नजर आते हैं. डिस्प्यूट इन द सेंस कि there's a fight happening and five of swords is fighting, wherein लोग एक दूसरे के अगेंस्ट एग्रेसिव नज़र आते हैं, एक दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते. और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे फैमिली मैटर थोड़ा दिखाई देता है. किसी there's a huge fight happening amongst your the family members, that's pretty much there. Plus your considering the sun card is there, यहाँ पर थोड़ा बच्चों का इन्वॉल्वमेंट भी नज़र आता है. मुझे लगता है कि it can be because of the kids, or it can be because of some energies, some vibrant energy, or some person who's like related to your kids. ऐसा कुछ एनर्जीज यहाँ पर मुझे नज़र आती हैं. इसके अलावा फाइनेंसेस को लेकर दोबारा बात की जाए तो आपको सेकेंड वीक में जो आपने द हेल्प व्हाट यू वर एक्सपेक्टिंग, आपको सेकेंड वीक में वो हेल्प आती हुई नज़र आती है कहीं से. यू विल बी हैप्पी अबाउट कि चलिए कहीं से यू आर एबल टू हेल्प यू, एंड दिस पर्सन इज समवन हु इज डूइंग बेटर देन यू, थोड़ा काफ़ी अच्छा कर रहा है लाइफ में, तो वहाँ से आपको हेल्प आ रही है. दिस इज़ प्रिटी मच देयर इन द कार्ड्स. फाइनेंशियल हेल्प की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है सेजिटेरियस, कार्ड्स में काफ़ी विजिबल है. उसके अलावा अगर थर्ड वीक की बात करें तो मुझे लगता है कि अगेन टेम्परेंस कार्ड हैज़ द टेम्परेंस हैज़ अगेन ब्लेस्ड योर रीडिंग. अगर बात करें आपके इमोशंस की, तो यहाँ पर आपको इमोशनली थोड़ा स्ट्रांग होने की ज़रूरत पड़ेगी. आप इमोशनल चीज़ों से डील कर सकते हैं. और मुझे लगता है कि जिन रिश्तों को आप छोड़कर आए थे, मुझे लगता है आपकी वापसी की तैयारी भी हो सकती है वहाँ पर. तो अगर आप अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं या अपनी फैमिली से अलग रह रहे थे, तो उन्हीं रिश्तों से आपको सपोर्ट मिलेगा फाइनल, जो आपको नहीं मिल रहा था काफ़ी टाइम से. तो आप उन्हीं रिश्तों के पास वापस जाने के बारे में भी सोच सकते हैं सेजिटेरियस, दैट्स विजिबल. तो इट्स नॉट अ रीयूनियन, बट देन
इट्स समथिंग लाइक यू वर प्रीटी वेल कनेक्टेड विद दीज पीपल, बट देन आप उनके साथ इमोशनल कनेक्ट महसूस नहीं करते थे, पर अब आपको लगता है कि आपकी जो ज़रूरतें हैं या आपकी जो इमोशनल नीड्स हैं वो वही लोग पूरी कर सकते हैं, तो आप वहाँ वापसी के बारे में सोच सकते हैं। पेशेंस बनाकर रखिएगा क्योंकि ये जर्नी आसान नहीं होगी। इसके अलावा अब आप थक गए हैं अपनी जिम्मेदारियों से, और काफ़ी सारी जिम्मेदारियां आपको लगेगा कि आप बस छोड़ देना चाहते हैं, अब आके कुछ नहीं करना चाहते किसी के लिए, बस अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं। तो देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स थक कर बैठ गए हैं, जहाँ ये जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेकर खुश थे, पर अब वो परेशान हो गए हैं, अब उनसे ये जिम्मेदारियां नहीं निभ रही हैं। तो थर्ड वीक की बात करते करते आते आते वो चीज़ यहाँ पहुँच जाती है। अब क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, जिम्मेदारियां छोड़ते हुए नजर आते हैं, उसी वजह से, वो वजह क्या है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वो बढ़ रहे थे वहाँ पे एक अननोन फिगर, अननोन पावर ने आकर ना उनकी ग्रोथ रोक दी है। यानी कि जिस डायरेक्शन में आप चल रहे थे, आपको लग रहा था कि आपके जो मोटिव्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं, वहाँ पर कोई एक इनविजिबल पावर आ गई है जो आपके मोटिव्स को रोक गई है, आपके टारगेट को रोक रही है और आपके सामने अड़चन बनकर बैठ गई है। तो वो आपके बनते हुए काम अगर बिगड़ने लगे बाय एंड ऑफ फेब्रवरी, ऐसी कुछ एनर्जीज यहाँ पे नज़र आती हैं। थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए यहाँ पर अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से डील करने में। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एनर्जी है ये कुछ एक स्कॉर्पियन एनर्जी है, कोई स्कॉर्पियन सनसाइन हो सकते हैं। देखिए ना, द शेप ऑफ द फिगर लुक्स लाइक अ स्कॉर्पियो, टू मी इट डज। सो इट लुक्स लाइक दैट someone has just appeared there and then stopping your growth, that's there. और there's something new also in terms of emotions which is coming. तो अगर कई बार क्या होता है, कुछ खराब चीज़ें अच्छे के लिए होती है, तो ये जो ग्रोथ आपकी रुक रही है, जिस डायरेक्शन में आप चल रहे थे जो रुक रहे हैं ना, ये आपको एक नया रास्ता ढूंढने के लिए भी इनकरेज करेगी। तो ऐसा हो सकता है कोई अनएक्सपेक्टेड रास्ता, अनएक्सपेक्टेड सॉल्यूशन आपकी लाइफ के अंदर आ जाए। सिंगल सेजिटेरियस जो अभी रिलेशनशिप में नहीं है या सिंगल हैं, वहाँ पर किसी नए रिलेशनशिप का भी इंट्रोडक्शन हो सकता है, कोई नए इंसान आपके लाइफ में आ सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी मच विजिबल। आपसे एज में थोड़े बड़े होंगे, मतलब थोड़ा एज ज़्यादा हो सकती है इनकी, मतलब काफ़ी गैप नज़र आता है। तो अगर देखा जाए तो लोगों की नज़रों में ऐसा होता है कि यू आर टू यंगर टू दिस फ्रॉम दिस पर्सन, तो हाउ कैन यू बी इन अ रिलेशनशिप दैट एज गैप कुड बी ऑफ, मुझे लगता है 9 साल के करीब का, 9 से 10 साल के करीब का जो गैप है, 8, 9, 10, ये 3 नंबर मुझे नज़र आते हैं। तो मुझे लगता है ये गैप इतना हो सकता है, इट इज़ प्रिटी मच अ गैप, जनरेशन गैप हो जाता है एक। बट देन ये जो एनर्जी है ये इसी के बारे में बात करती है। अब ऐसा भी है कि ये जो एनर्जी है जो आपसे बड़े हैं, इनकी खुद की भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, और ऐसा हो सकता है कि जिस तरह के रिलेशनशिप में आप एंटर करेंगे वहाँ पर आपको कुछ उनके पुराने रिलेशनशिप को भी डील करना पड़ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट हैं, अकेले हैं और जो आपको सिर्फ उन्हीं से जुड़ना है। काफ़ी सारे रिलेशंस वो आपके लिए छोड़ कर जाएंगे पीछे, जिनसे आपको डील करना पड़ेगा, और वो आसान नहीं होगा आपके लिए। रिलेशनशिप के मामले में मुझे लगता है ये मत बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं है, बट देन सेल्फ लव के मामले में रिलेशनशिप, ये जो मंथ है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है कि पुरानी की हुई जो चीज़ें हैं आपकी, वो आपके सामने आ सकती हैं, कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के फॉर्म में आपके सामने आ सकती हैं, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, जो फर्दर आपके लिए फाइनेंशियल और इमोशनल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करेगा। गेटिंग बैक टू योर फैमिली, दैट्स ऑल्सो हैपनिंग, सम डिस्प्यूट इन द फैमिली इज ऑल्सो हैपनिंग वेर इन यू आर ऑल्सो इन्वॉल्व। सो जिससे भी आप लड़ रहे हैं, आपसे थोड़ा सा पावर ज़्यादा रखते हैं, तो आसान नहीं होगा उनसे जीतना, दैट्स देयर। सो दिस इज प्रिटी मच विजिबल इन कार्ड्स। देयर इज अ एल्डर एनर्जी ऑल्सो विच इज इन द कार्ड्स फॉर यू। थक गए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के, वो भी बहुत विजिबल है कार्ड से। एक काम और करते हैं अब, क्योंकि ये मंथ जो है फेब्रुअरी इज द वैलेंटाइन मंथ, तो रिलेशनशिप प्यार को डेडिकेट किया जाता है। एक मैसेज हम लोग रिलेशनशिप डेक से भी ले लेते हैं और देखते हैं आपका की मैसेज रिलेशनशिप्स के मामले में क्या होने वाला है सजिटेरियस। सो वी क्विकली पुल दिस कार्ड एंड देन वी विल रैप अप योर रीडिंग। ऑलराइट, so we are shuffling cards. I was just hoping one card will come on its own from the card deck and I can just open that. It's okay, we'll just quickly pull one, which is this one gets my attention. It says worth waiting for, divine timing is at work in your love life. ज़रूरी है कि आप अपने रिलेशनशिप में, या अगर रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, अपने आप को पुश मत कीजिए, अपने आप को किसी पर थोपिए मत, वेट करिए सही इंसान के आपकी लाइफ में आने का, क्योंकि डिवाइन एनर्जीज आर वर्किंग, आर एट वर्क फॉर यू। वो आपके लिए सही इंसान को ढूंढ रहे हैं, तो उन्हें भी थोड़ा वक्त दीजिए। थैंक यू सेजिटेरियस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे साथ जुड़े रहिए और हम मार्च 2024 की रीडिंग्स के साथ वापस मिलेंगे।
अगर आप हमें रीच आउट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं 8448901791 पर for your inputs, feedbacks and anything what you want. Thank you so much from a consultation standpoint and take care. Bye bye.